अपना आदर्श मानते हुए वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी आस्था की थी। और एक परिभाषा कही जाने लगी कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ऐसा होता है कि एक बार व्यक्ति लड़ लेता है, फिर दोबारा उस क्षेत्र में जाने के लायक नहीं रहता है। मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि ये जब मैं जिला पंचायत सदस्य अगर चुना जाता हूँ तो सर्वप्रथम इस रोड का जो है कायाकल्प करूँगा। लैपटॉप पे नया कुछ सीखने को नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है। अगर इस प्रकार की सुविधाएं इस बच्ची को मिले तो निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगी। उन्होंने हमको एक ही शिक्षा दी है कि लोगों के सामाजिक सुख में दुख में खड़े नजर आओ। जनता के दिलों पर राज करने वाले जनप्रिय लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत वार्ड नंबर 50 के सदस्य दीपक शुक्ला जी आपको रूबरी कराते हैं। दीपक शुक्ला जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और क्षेत्रीय जनता की बहुत कम उम्र में अपनी उपलब्धि को पाने के लिए उनसे पेश है कुछ अंश। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 50 से हैं। आप पार्टी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हमारा जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से समाज में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे, चाहे वो देश हो प्रदेश हो, जिस प्रकार से गरीब, किसान और मजदूर और हमारे नौजवानों के विषय में बात की है, शिक्षा रोजगार के विषय में बात की है, वैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर रात और दिन लगकर हमारे देश को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाने के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार जंगल राज हुआ करता था, जो 2017 के पहले, उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे हमारे जिले की जो पार्टी नेतृत्व है, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष चाचा श्री राजेश शुक्ला जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार फल फूल रही है। और चाहे हमारे क्षेत्र के, दोनों क्षेत्र के हमारे विधायक, यशस्वी विधायक आदरणीय निर्मल वर्मा जी हों बिस्वा क्षेत्र के, चाहे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनीष रावत जी हों, लगातार क्षेत्र में जनता के बीच बने रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य करते हैं। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी एक विचारधारा है। हमारी पार्टी नौजवानों तक और किसानों तक सीधा संवाद करने वाली, समस्याओं को दूर करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जिससे जुड़कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैंने 2014 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए वहां से भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी आस्था की थी। और उससे पूर्व में मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ युवा मोर्चा से मैं धीरे धीरे जुड़ा। जनपद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय अचिन मेहरोत्रा जी, हमारे वरिष्ठ इसमें महामंत्री हैं जो आदरणीय रोहित सिंह जी, उनके जरिए मैं युवा मोर्चा में जिला मंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद मैंने अन्य जगह पर रहकर कार्य किया और गुजरात में भी, गुजरात जैसे और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जाकर वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का मुझे अवसर मिला। वहाँ भी मैंने अपना कार्य किया और उसके बाद मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का अपना समर्थित टिकट देकर मुझे वार्ड नंबर 50 का प्रत्याशी बनाया। और उसके बाद जिस प्रकार वार्ड नंबर 50 की ये देवतुल्य जनता जनार्दन ने मुझे सिर आँखों पर बैठाकर अपना जिला पंचायत सदस्य नियुक्त किया और 79 मेंबर में शायद 13 सदस्य ही हमारे पार्टी के जीते थे, उनमें से मैं इकलौता सदस्य था। और उसके बाद मैं लगातार पार्टी को धन्यवाद देता आ रहा हूँ। नेताजी, जैसा कि आप वार्ड नंबर 50 से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, आपने आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं क्षेत्र में, इसकी जानकारी बताइए दर्शकों को। प्रमुखता से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वार्ड नंबर 50 का जिला पंचायत सदस्य चुनकर आया तो मैंने क्षेत्र में देखा कि इससे पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी चुनकर, उम्मीदवार चुनकर जिला पंचायत सदस्य के रूप में पदासीन हुए और उसके बाद क्षेत्र में शायद वो आना जाना और निकलना ही बंद कर दिए। एक परिभाषा कही जाने लगी कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ऐसा होता है कि एक बार व्यक्ति लड़ लेता है, फिर दोबारा उस क्षेत्र में जाने के लायक नहीं रहता है। इसको भ्रम को तोड़ने के विषय में मैंने सर्वप्रथम उन विकास कार्यों को चुना पहले वर्ष में जो अत्यंत लाभकारी थे, मतलब अत्यंत आवश्यक थे,
जहाँ पे दुर्गम मार्ग थे और जहाँ पे सीधा जनता का जुड़ाव था, जनता की समस्याओं वाले भी उठाए। उसमें से सर्वप्रथम मैंने जो शुरुआत की वो माँ साटिका देवी मंदिर, आप सभी जानते होंगे, पीरनगर, जहाँ पे अनेक श्रद्धालु हमारे जाते हैं जब वो कथा वहाँ होती है, और इसके उपरांत भी जाते हैं। सबसे पहले मैं उसके आरसीसी का निर्माण कराया, और उसके बाद नए गांव में जो बच्चों के लिए जाने का बहुत दुर्गम रास्ता हुआ करता था उसको पूर्ण कराया। उसी विषय में मैं आगे चलते आपको बताऊं कि एक ये अत्यंत दुर्गम मार्ग था आपका ये जरामपुर खिरवा संपर्क मार्ग से दीक्षितपुरवा। वहाँ कई किसानों की समस्याएं हुआ करती थी। मैं चुनाव में जब गया था तो एक बार ये रोड बन रही थी, तो मैं चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान जा रहा था, तो मेरी गाड़ी कम से कम 1-1, 1.5 फुट गड्ढों में फंस गई। तो उसके बाद ट्रैक्टर से निकलवाई। मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि ये जब मैं जिला पंचायत सदस्य अगर चुना जाता हूँ तो सर्वप्रथम इस रोड का जो है कायाकल्प करूँगा। लगभग 450 या 450 मीटर की वो रोड बनवाकर हमने सीधे उसको जोड़ने का काम किया। उससे मधुआपुर, दीक्षितपुरवा, मंगूपुर, अनेकों गांव हमारे सीधे जुड़ गए संपर्क मार्ग से। इसी प्रकार से एक चित्रहिटा का मार्ग हुआ करता था गणेशपुर से चित्रहिटा की तरफ, वो भी अत्यंत दुर्गम मार्ग था, और लोगों को कम से कम 3-3 किलोमीटर का घुमा के वो आते थे, तब उनको वहाँ पर आना पड़ता था। उसको भी मैंने दूर कराने का कार्य किया खड़ंजा। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उस गांव में सीधा जाने का कोई संपर्क मार्ग नहीं था। ऐसा हमारा गांव, और जो कि कमलापुर NH-24 से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर था, पट्टी गांव हमारा, और वहां पर रेलवे लाइन पार करके लोगों को आना पड़ता था। बच्चियों की, हमारे बहनों की शादियां होती थी, और तो वो बहनें हमारी 500 मीटर पैदल आती थी, उसके बाद कार पर बैठकर उनकी विदाई होती थी। कोई बीमार हो जाता था तो वहाँ पर कोई सीधा कार से जाने का कोई रास्ता नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी, ऐसा दुर्गम मार्ग था। उसको हमने अपने सहयोगियों से, उसमें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कई लोगों के अपनी खेत, अपनी ज़मीन भी आई, उनसे भी आग्रह करके उस दुर्गम मार्ग को 710 मीटर का अपनी नींद से पास करवाकर रोड बनवाने का कार्य किया। उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय निर्मल वर्मा जी की रही, जिन्होंने भी अथक प्रयास किया। कुछ अराजक तत्वों की बदौलत कह लूँ, या समाज में ऐसे लोग जो अपना भाव, अपने शान के अगर आगे झुकना नहीं चाहते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से वो आज 40-50 मीटर रोड नहीं बन पाई है, जिसका हमें भी खेद है, आदरणीय विधायक जी को भी खेद है। हम लोग प्रयासरत हैं, और हम लोग कहते हैं कि वो 40-50 मीटर की जो रोड बची है वो निश्चित तौर पर भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से केवलपुर मार्ग है, अनेकों संपर्क मार्ग। मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मैं जो हमारी ग्राम पंचायतें जितनी हैं, आती हैं 22 ग्राम पंचायतें, लगभग 1-2 कार्य हर ग्राम पंचायत में जो अति महत्वपूर्ण है वो हो जाए। दीपक जी, ये बताइए कि आपने जो जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में आपने क्या क्या योगदान किया है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब जिला पंचायत सदस्य चुना गया तो उस समय मेरी आयु लगभग 29 वर्ष की थी, तो युवा ही कहा जाऊँगा। और चूँकि क्रिकेट के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, शुरुआत से हमको क्रिकेट ने बहुत पहचान दी है। मैं जहाँ खेलना मैं पूरे क्षेत्र में जहाँ, और आपने देखा होगा, आप भी वहाँ आए थे, आपने देखा होगा कि युवाओं का कितना ज़बरदस्त उत्साह था, और पूरे क्षेत्र में ना कि पूरे जनपद में। और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश तक भी मेरे पर मैसेज आए हैं कई अन्य जिलों से बाहर कि इतनी अच्छी प्रतियोगिता के लिए युवाओं का जमावड़ा रहा। और उसके बाद पता चला कि इतना अच्छा प्रतियोगिता, अगर इतनी अच्छी प्रतियोगिता होगी तो नई नई प्रतिभाएं निकलकर अवश्य आएंगी क्षेत्र से। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा, खेल में आगे जाएगा और समाज से निकल कर आएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिभा तो उजागर होगी, वो अपना जो सुंदर काया है, स्वस्थ शरीर है, वो भी पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या सहयोग किए जा रहे हैं और क्या क्या सहयोग किए गए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम तो मैंने, अब हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल आते थे, शुरुआत में मैं जीता, तो उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई जहाँ पे अत्यंत आवश्यक जर्जर स्कूल हुआ करते थे, और हमारी सरकार ने जो मिशन कायाकल्प लिया था प्राथमिक विद्यालयों का, कंपोजिट विद्यालयों का, उनका चयन किया। और उसके बाद जो जितनी बिल्डिंगें मरम्मत वाली थी, वहाँ के जो हमारे अपने प्रधान साथी थे, उनसे आग्रह करते हुए, और जो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी थी, उसमें अपना सहयोग करते हुए
उन सब स्कूलों की मरम्मत करवाई और आज लगभग हमारे स्कूल में, हमारे क्षेत्र में जितने वार्ड नंबर 50 में हमारे जितने भी आप स्कूल चले जाइए सब जगमगाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी ग्राम पंचायत का स्वयं, जो हमारी ग्राम पंचायत का कंपोजिट विद्यालय है अकबरपुर सरैया, वो शायद कसमंडा ब्लॉक में रोल मॉडल होगा। आप देख सकते हैं वहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं आदरणीय गिरिजेश अवस्थी जी, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से, चूँकि एक बार मैं 15 अगस्त के कार्यक्रम में गया था तो उनके पास बैठा था, वो कहने लगे कि एक बिटिया थी कक्षा 7 या 8 की छात्रा रही होगी, तो बताया कि दीपक ये पढ़ने में बहुत अच्छी है और अभी इसका चयन शायद बताया कहीं किसी परीक्षा में उसने बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण किया था, लेकिन इनके घर में उन संसाधनों की कमी है दीपक, अगर इनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती। तो हमने कहा किस प्रकार की, तो कहने लगे कि इनके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है और लैपटॉप पे नया कुछ सीखने को नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है। अगर इस प्रकार की सुविधाएं इस बच्ची को मिले तो निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगी। तो मुझे उस समय मैंने गंभीरता से आदरणीय गुरुजी की बातों को सुना। उसके बाद मैंने आया घर पर, उसके बाद अपने हमारे जो निजी संसाधन हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे जुड़ाव करते हुए और उनके माध्यम से, जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से मैंने एक पहल की और ऐसे 100 परिवारों का चयन किया जहाँ पर निश्चित तौर पर जिनके बच्चे 2 पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उनके माता पिता के पास इतनी धनराशि, इतना नहीं संसाधन है कि वो अपने बच्चों को मतलब अच्छे से दे पाएँ, सुविधा दे पाएँ, तो उसको दूर करते हुए हमने एक बहुत अच्छी कंपनी का लैपटॉप देकर, इन्वर्टर देकर, पैनल देकर और बैटरी देकर उनको पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटा सा योगदान देने का काम किया है। और अगले भी फेज में अभी 100 और जो अगले नाम चयन होने हैं उनका भी मैं कर रहा हूँ। लगभग अगले 1 महीने या 2 महीने में अगले और 100 परिवारों का चयन किया जाएगा मेरे द्वारा। आपके द्वारा आपके वार्ड संख्या 50 में क्या क्या सामाजिक कार्य किए गए हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वार्ड नंबर 50 क्या, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे कसमंडा ब्लॉक में सर्वप्रथम सामाजिक कार्यों का उद्देश्य होता है कि कहीं भी अगर आपको कोई बुलावा आए, कहीं आपको कोई सुख दुख की घड़ी में पूछे, तो उसकी घड़ी में उपस्थित रहने का ही कार्य सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है। उसके सुख दुख में आप खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप भले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप किसी को खड़ंजा, नाली और ऐसा विकास कार्य ना दे पाएँ, किसी को आप कोई सीधा लाभ ना दे पाएँ, लेकिन अगर उसके दुख में सर्वप्रथम खड़े नजर आएंगे, उसके सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े आएंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी, समाज जुड़ेगा आपके साथ। और मैंने एक ही कार्य सीखा है, हमारे पूज्य पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको एक ही शिक्षा दी है कि लोगों के सामाजिक सुख में दुख में खड़े नजर आओ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि आज जब मैं बहुत छोटा था, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 15, 16, 17 साल का रहा हूँगा, तब मुझे पापा मुझे अपने साथ ले जाते थे समाज के कार्यों में, चाहे कहीं भागवत कथा हो रही हो या कहीं शादी पार्टी हो रही हो या कहीं सामाजिक कार्य कोई हो रहा हो, मुझे लेके जाते थे वहाँ। तो मुझे उस समय धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगी। और फिर क्या हुआ कि हमारे पिताजी ने न्योता जो आते थे क्षेत्र से, निमंत्रण आते थे, वहाँ आना जाना कम कर दिया और मैं ही जाने लगा। तो ये धीरे धीरे रुचि जो हमारा है ये सामाजिक कार्यों में बदल गई। तो ये मैं यही आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि हर कार्यकर्ता को, हर क्षेत्र के नेता को समाज के साथ खड़े जरूर रहना चाहिए, उसके सुख दुख में, भले ही उसके विकास कार्यों में 19-20 हो, आगे पीछे कुछ कर पाएँ उसके लिए, लेकिन सुख दुख में खड़े रहना अनिवार्य होता है। आपने विकास कार्यों के लिए वार्ड संख्या 50 के सदस्य हैं जो, उसके लिए आपने आगामी क्या क्या सोच रखी है, क्या कार्य योजना में बना रखा है क्षेत्र की जनता के लिए? कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विकास कार्य हैं जो अछूते रह गए हैं, जो भी छूटे रह गए हैं, उन विकास कार्यों को मैं प्राथमिकता पर देने का कार्य किया है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो ये शेष कार्यकाल बचा है, इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी स्वीकृति मिल जाएगी और धरातल पर कराए जाएंगे। और चूँकि आप भी जान रहे हैं कि ये अंतिम वर्ष समझौता कार्यकाल का है, पंचायत चुनाव की घोषणा किसी भी समय सरकार द्वारा कराई जा सकती है, तो जितने अधिक से अधिक विकास कार्य हो सकेंगे मैं कराने का भरपूर प्रयास करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम क्षेत्र की जनता को प्रणाम करना चाहूँगा, देवतुल्य जनता को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने मुझे जिला पंचायत सदस्य का एक खिताब दिया, एक पद दिया, पद के नाम से मैं जाना गया और उसका पूर्ण उपयोग करके, चाहे वो जनपद हो, हमारा प्रदेश हो, क्षेत्र हो, मैंने हर जगह पर जाकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने का कार्य किया है। और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। उन व्यक्तियों को मैंने आदरणीय विधायक जी के माध्यम से, चाहे निर्मल वर्मा जी हों, आदरणीय मनीष रावत जी हों, एसएससी जिला अध्यक्ष चाचा राजेश शुक्ला जी हों, इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैंने अनेकों लोगों को एस्टीमेट बनवाकर वहाँ से और मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत, मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको बीमारी का धन दिलाने का कार्य किया है। आगे भी करता रहूँगा और मैं लगातार क्षेत्र में बना रहूँगा। जैसा कि शुरुआत से मैं आप देखते चले आए हैं कि किसी के सुख दुख में हो, मैं अग्रणी भूमिका में खड़ा नज़र आता हूँ। और आगामी भी अगर आगे सीट हमारी होती है जिला पंचायत की या कुछ अन्य, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, चूँकि मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, विचारधारा का सदस्य हूं, तो मैं अपने आप घोषित नहीं कर सकता हूं। हो सकता पार्टी मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में ही आगे बढ़ाए, हो सकता मुझे अभी और कार्य करना पड़े। अगर पार्टी भविष्य में कोई मौका देती है जिला पंचायत सदस्य का या अन्य कोई चुनाव लड़ने का, तो मैं पूरी दमदारी के साथ लड़ूंगा। अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देती है या किसी और को लड़ाने के लिए मैदान में लाती है, तो उसका कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दमदारी से उसको जिताने का प्रयास करूंगा। और जिस भी भूमिका में मुझे पार्टी देखना चाहती है, मैं उस भूमिका में अपना रोल अदा करूंगा। लेकिन समाज के लिए मैं दिन और रात 24 घंटा, जैसे इस आप देख रहे हैं, निरंतर खड़ा होता हुआ आया हूँ, वैसे ही उससे ही ज़्यादा दुगनी क्षमता के साथ दिन और रात समाज के लिए खड़ा नजर आऊँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास जो संसाधन है, वो मेरे अपने हैं, वो हमारे आदरणीय पूज्य पिता स्वर्गीय मदन गोपाल शुक्ला जी की कृपा से हैं, उनकी दया से हैं। और मैं अपना धन, समय, सब कुछ उपयोग करते हुए समाज की सेवा के लिए अग्रणी रहूँगा। मुझे ना आज तक समाज में कोई ये कह पाया है कि कोई एलिगेशन नहीं लगा पाया है, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाया है। और मैं भगवान भोलेनाथ महाकाल बाबा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अंदर इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं समाज के प्रति अपने जो उनके दायित्व हैं उनका अच्छे से निर्वहन कर पाऊँ और लगातार समाज में बना रहूँ। हमारे साथ थे बीजेपी समर्थित वार्ड नंबर 50 के जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला जी। वीटीवी के लिए कमलापुर से आदेश तिवारी की रिपोर्ट।